तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मज़ेदार एपिसोड में। आज भी है हॉरर स्पेशल क्योंकि दोबारा से हमारे साथ आ चुके हैं हमारे भाई नीतीश ठाकुर फ्रॉम कुल्लू। और भाई एक ऐसी जगह से आते हैं जहाँ पे बहुत सारी सुपर नेचुरल चीज़ों का वास है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव। तो भाई के पास बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है जो कि एक एपिसोड में कर पाना बहुत ही मुश्किल था। तो हमने भाई को कहा दोबारा आओ और अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ बांटो। हमारी ऑडियंस को बहुत पसंद है हॉरर स्टोरीज़, हॉरर किस्से, और भाई के पास जो इंसिडेंट्स होते हैं वो एकदम रियल होते हैं। तो सबसे पहले तो भाई स्वागत है आपका। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो क्या मच। चल रहा है, क्या मौज आ रही है? थैंक यू सो मच पहले तो मुझे इनवाइट करने के लिए एक बार फिर से। और बस वही है, पॉडकास्टें चल रही है, बाकी देवी देवताओं का ध्यान है, खुद का थोड़ा मेडिटेशन पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया है क्योंकि आपको पता है जैसे हमारी ये कंटेंट है ना। पहले से आप बेटर लग रहे हो थोड़े, अब तगड़े लग रहे हो थोड़े। हाँ, मैं बस थोड़ा सा, क्योंकि अब देखो हमारा हिमाचल ऐसा है ना, अभी हिमाचल का मेरा तो ये मानना है भाई कि एंटिटी हर जगह है भाई, लेकिन हम इसलिए बचे रहते हैं क्योंकि मतलब हमारे आसपास देवी देवताओं का ज़्यादा है। तो हम लोग को अगर कुछ हो गया तो पिछली बार तो मैं बहुत वीक था, मैं सच्ची बात बोलूँ अंदर से मैं, मतलब क्योंकि देखो ना हम एक एक घंटा, दो घंटा, पाँच घंटा भाई हॉरर की बातें करनी, वो ऐसे ऊपर से फोकस करते कि अच्छा हमारे बारे में बातें हो रही है, तो वैसा तो काफ़ी चीज़ें हो जाती है, इसलिए थोड़ा सा तो इस दौरान जब आप यहाँ थे फिर आप गए हमसे मिलके, तो कोई और हॉरर किस्सा हुआ, पता चला कुछ बढ़िया बताओ। भाई देखो हॉरर तो मैं एक चीज़ से ऐसा बोलूँगा कि देखो हमारे देवी देवताओं के साथ जो हमारे देवी देवता जो चीज़ें ठीक करते हैं ना, और जो आम लोगों के साथ किस्से होते हैं वो सुनने में और एक्चुअल में हॉरर से भी बहुत ज़्यादा होते हैं वो। क्योंकि हॉरर में क्या है कि हमने कोई एंटिटी देख ली, यार ये हो गया वो हो गया, लेकिन ये आज की स्टोरीज कुछ ऐसी है कि मज़ा आ जाएगा मतलब। भाई शुरू करो बिना किसी देरी के। तो भाई आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक शुरुआत करता हूँ, एक स्टोरी है, इससे एक बहुत अच्छा मैसेज भी जाएगा। भाई एक टाइम की बात है ना, और ये जो भी मैं स्टोरीज़ बताता हूँ ना भाई, ये ऐसा नहीं है कि मैं फिर से ही बोलता हूँ कि कहीं बड़ी अध्यात्म से 50 साल पहले, 100 साल पहले कोई इंसिडेंस हुआ, ऐसा नहीं है। ये रियल किस्से हैं, और ये वाली जो है ये तो अभी 5-10 साल पहले की बात है जो रियल किस्सा है। अच्छा। तो इसमें पता क्या हुआ था, एक बंदा होता है, उसको ना एक लड़की बहुत पसंद आई होती है, और वो लड़की बड़ी खूबसूरत होती है, ब्राह्मण कन्या होती है। कौन सी जगह की बात है ये है भाई हमारे हिमाचल मंडी की बात है ये। मैं नाम प्रॉपर ले रहा हूँ, कोई भी ऐसी दिक्कत हो तो किया जा सकता पूरा पता इसके बारे में। तो वो ब्राह्मण कन्या थी, और हमारे माना भी जाता है ना ऐसा है कि चलो ब्राह्मण कन्या थोड़ी सी लड़की हो तो बड़ी खूबसूरत होती है, गोरचेटी, नयन नक्शन अच्छे होते हैं, तो बेचारी वो बहुत अच्छी थी, वो सुंदर, देखने में भी बड़ी सुंदर थी। अब क्या उसका दिल आ गया तो वो क्या करता था, वो रोज़ होता ना देखने वाली बात, मतलब देखता रहता था उसको रोज़। और एक बार क्या हुआ कि जैसे बस में खड़े होते थे ना, तो वो भी साथ थोड़ा थोड़ा चिपक जाना, उसने भी साथ साथ उसके। तो अब इस समय अब क्या दिमाग बोल सकते हैं, उस ऐसा कुछ हो गया उस लड़के का कि मतलब होता है ना अंदर की थोड़ी सी उत्तेजना बढ़ गई, या क्या बोल सकते हैं वो हो गया। तो उसने क्या करना, उसने बस में ना उसके साथ ना अपना प्राइवेट पार्ट ना टच करते रहना उसने। अच्छा। तो लड़की ने बोला उसको कि मतलब उसको काफ़ी वार्निंग भी दी है कि मत कर ये चीज़ें, पर वो अब ऐसा भी जवानी का जोश है या कुछ भी है, मतलब मैं तो इस चीज़ को गलत ही मानूंगा, है ना यार, किसी मतलब गलत ही यार, बस में अगर ऐसा बिना किसी की इजाज़त की वो चीज़, बिल्कुल। तो वो प्राइवेट पार्ट टच करता था। जब अति हो गई ना, अब मैं हिमाचली वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, मतलब जो मेरा जो नेचुरल है, जब कहते हैं कि अति हो गई ना, तब लड़की ने ये बोला तू सुधर जा, बोला ना, और अगर तू ये चीज़ें कर रहा है ना तो तेरे ना कीड़े पड़ जाएंगे, बोला यहाँ पर, उसको बोल दिया क्लियर उसने। और बंदे ने सोचा रहा क्या हो गया, कुछ नहीं है, तो वो अपना कंटिन्यू लगा रहा, तो लड़की चली गई। उसके बाद ऐसा होता है कि उसको ना अपने प्राइवेट पार्ट में उसका प्राइवेट पार्ट में छोटे छोटे ना एक क्या कहते हैं उसको, छोटे छोटे होते हैं ना जो फिंसिया जैसी आने लगी, फिंसिया ना वो धीरे धीरे वो बड़े फोड़े के रूप में बड़े बड़े होने लगे, और उसका ना प्राइवेट पार्ट गलने लगा धीरे धीरे। और भाई साहब वो उसने सारे डॉक्टर्स को दिखाया, हर जगह दिखाया कि ये क्या चक्कर है। डॉक्टर्स ने भी बोला कि यार ठीक है, एक दवाई दे दी, वो दवाई दे, धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन भाई वो ठीक नहीं हो रहा था। और फिर उसको किसी ने बोला यार तू एक बार, क्योंकि मैंने पहले भी बात बताई कि हमें भी जैसे हमारे हिमाचल में ना कोई भी जैसे कोई दिक्कत आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो हम देवी देवता के पास जाते हैं भाई पूछने कि क्या है, मतलब समझ ना आए तो भी हम चले जाते हैं कि एक बार बता कि सारी डॉक्टरी इलाज कर दिया है, ये सारी चीज़ें कर दी कि देव क्या है क्या नहीं है, ऐसा बता दे। तो वो एक्चुअली लड़का था, वो पंजाबी था लड़का, वो प्रॉपर बता रहा हूँ मैं सारी बात, पंजाबी था वो। तो
और परी ने बोल दिया होगा चल यार देवता के पास चल, हमारे पूछ ले, तू ठीक नहीं हो रहा, ऐसे भी क्या दिक्कत हो गई। तो वो गया देवता के पास, देवता ने बोला यार तेरे को तो बोला बड़ा दोष लगा हुआ है बोला, और अब ये तू खुद याद कर ले तेरे को कहाँ लगा कैसे लगा, पर तेरे को दोष लगा हुआ है किसी लड़की का। डायरेक्ट नहीं बताया कि तूने ऐसी कुछ हरकत करी इसलिए ऐसा कुछ हुआ। ऐसा देवता मतलब वैसे नहीं बताते, सामने तो बताते ही नहीं, ऐसा नाम भी नहीं लेते ऐसा, क्योंकि अब देवता को भी पता यार किसी का अगर नाम ले लेंगे ना तो लड़ाई हो जाती है। हालांकि इसमें ना कुछ लोग हैं जो ऐसा नहीं करना चाहिए, कुछ लोग जो है वो देवता को ना मतलब वो कर देते हैं, फोर्सफुली उनसे पूछवाते हैं, और फिर देवता भी है ना ऐसा कि ठीक है देवता, अब जैसे वाणियाँ होती है ना, वार्ता होती है ना हमारी देवता के साथ में, तो वो होती है एकदम ऐसे परिवार की तरह, और उसमें तू मतलब बिल्कुल फैमिली की बात कि तू बता ना, हम तेरे को इतना पूछते हैं, हम तेरे से इतना प्यार करते हैं, तेरे लिए ये क्या, तेरे लिए वो क्या, तू ये नहीं कर सकता हमारे लिए, ऐसी बातें होती हैं वहाँ पर देवता के साथ। तो भी देवता के लिए तो बच्चे, देवता बोलता है जो बोलना होगा, लेकिन कुछ लोग बहुत फोर्सफुली पूछते हैं चीज़ें कि हाँ क्या क्या क्या, तो बता देते हैं। फिर अब देखो, अब जैसे बच्चे हैं ना वो भी देवता के, तो फिर देवता को मजबूर होकर कुछ ना कुछ चीज़ें फिर कई बार बतानी ही पड़ती है, या तो फिर कई लोग मन्नत रख लेते हैं कि तू बता, हमने तेरे लिए ये चढ़ाएंगे हम, जैसे मैंने बोला कि अलग अलग देवी देवताओं के लिए जानना ही है ना, तो जैसे कई जगह सिंपल चीज़ें चढ़ती है, नारियल चढ़ता है, कई जगह हमारी सीधी बात है, क्लियर सी बात है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, मुर्गियाँ चढ़ती है, ये इसलिए अभी क्योंकि पुराने ज़माने में हुआ करती थी नरबलियाँ होती थी, उस समय तो इंसानों की मतलब कई कुछ होता था, तो वो चीज़ें धीरे धीरे कन्वर्ट करते करते अब इन चीज़ों को वो किया है, तो इस तरीके की वो कर देते। हालांकि ऐसा कहा गया, मेरा जो एक्सपीरियंस तो बोलता है भाई, वो यही बोलता है कि दो तरीके से देवताओं की पूजा होती है। एक तो होता है कि फोर्सफुली मन्नत करना, और वो मन्नत अच्छी भी है बुरी भी है। मन्नत कर दी कि देवता तो मेरा ये काम कर दे, या मेरा कुछ ये काम अटका है तू ये कर दे, मैं तुझे बकरा चढ़ाऊंगा, वो एक स्ट्रॉन्ग मन्नत होगी। उसमें कुछ गड़बड़ी होगी ना, अगर मान लो काम हो गया और हम भूल गए, तो भाई वो उल्टा असर इतना खतरनाक पड़ेगा ना, वो हम सोच भी नहीं सकते। और दूसरी होती है कि प्रभु सात्विक, बिल्कुल सात्विक तरीके से कि प्रभु मेरा ये काम कर दे, मेरी तेरे से गुजारिश है, हम तेरे बच्चे हैं, तेरा पूजा आराधना है, तो मेरा काम करते। उसमें थोड़ा देर लगती है ना, जैसे आयुर्वेदा टाइप सिस्टम है। जैसे ये हमारे इसमें भी होता है, तुम अगर कहीं पे कुछ मांगते हो तो तुम बोलते हो कि हम मत्था टेकने आएंगे, ये काम हो जाए, काम जब बन जाता है तो फिर लोग जाते हैं, जैसे वैष्णो देवी कोई जाता है मत्था टेकने जाता है अपना काम पूरा होने पर, वैसे वाली चीज़। वैसे वाली चीज़ें हैं, लेकिन इसमें डिपेंड करता है ना कि आपने मन्नत किससे की है। हमारे पास ऐसे ऐसे तगड़े तगड़े देवी देवता है ना, अब मैं जैसे हमारे 18 पेड़े देव, वीरनाथ देव, ये ऐसे ज़बरदस्त एंटिटी है ना, अगर इनके रूल के खिलाफ गए ना, और ये काम भी बड़ी जल्दी करते हैं, लेकिन अगर ऐसा है कि इनके लिए जैसे मैंने कहा कई जगह शराब की बोतल चढ़ती है ना, कई जगह सिगरेट चढ़ती है। सिगरेट की बात की थी मैं, उसका मैं जगह भी बता दूं, हमारे कुल्लू में जगह है के पास, वहाँ पर जगह है, वहाँ पर मंदिर है, वहाँ पर सिगरेट चढ़ती है, क्लियर बात है, कोई भी जाके देख सकता है। हाँ मैंने क्योंकि वो चीज़ें हैं वहाँ पर ना, जो चीज़ें हैं उसमें भाई दो राय है नहीं, उसमें ना तो हम कुछ बदल सकते हैं ना कोई कुछ बदल सकता है उसमें, तो वो है। तो कुछ देवता इतने तगड़े हैं कि अगर उनकी बात, जैसे आपने बोला कि यार मैं देवता मेरा ये काम है, ये काम हो जाएगा तो मैं तेरे दर आकर मैं कुछ दूंगा, या मैं कुछ चढ़ाऊंगा, या मैं कुछ सेवा करूंगा। अब क्या हो गया कि आपने अगर वो चीज़ आपकी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है इंसान की जब चीज़ें पूरी हो जाए ना, मैक्सिमम ऐसा होता है कि इंसान ना दिमाग से स्किप हो जाती है, वो चाहे एक दिन के लिए हो जाए, चाहे एक सेकंड के लिए हो जाए, वैसा हो गया तो भाई मार उल्टी बजेगी। फिर इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है। तो हम थे इस स्टोरी में कि वो जो लड़का आया तो उसने ये बोला कि भाई क्या गलती होगी। देवता ने बोला यार तेरे को तो तगड़ा दोष लगा हुआ है, तो तूने ऐसा किया है, जा उस लड़की के पैर धो, उससे माफ़ी मांग, नाक रगड़, तब तेरा ये ठीक हो जाएगा प्राइवेट पार्ट तेरा। अब बंदा परेशान, भाई प्राइवेट पार्ट ही उसका, मतलब इससे भयानक चीज़ हो ही क्या सकती है ना इंसान के लिए। तो उसका पूरा ख़त्म होने लगा। फिर उसके बाद काफ़ी जगह गया वो, लेकिन उसके बाद वो आया हमारे कुल्लू में आया। कुल्लू में हमारे मोहल एक जगह है, जगह का नाम है मोहल, MOHAL मतलब ना, तो वहाँ आया वो। तो फिर उसकी क्रिया हुई वहाँ पर, तो उसके लिए उन्होंने कुछ जो भी प्रक्रिया की उसके लिए। हाँ, इसमें प्रक्रिया क्या की मैं ये भी बता देता हूँ। एक्चुअली ये ठीक हुआ था जो हमारे मोनेस्ट्री के थ्रू ठीक हुआ था, एक्चुअली वहाँ पर किया था। अब ये बात बोलनी चाहिए कि नहीं बोलनी चाहिए, बट फिर भी मैं बोल देता हूँ, लेकिन है जो है बात। तो उन्होंने क्या किया था, और ये आंखों देखी बात है, जो भाई है ना उनकी आंखों देखी बात है ये तो उन्होंने बाकी सारी प्रक्रियाएं की उसने, लेकिन वहाँ जाके पैर नहीं धोए लड़की के। नहीं,
वो गया ना, वो धो के वापस आया ना, फिर अच्छा धो के वापस आया ना वहाँ पर मंदिर में वो, तो उसके बाद उसके आगे की प्रक्रिया उसने तो बोला ना, अब लड़की, अब हो गया जी मेरे से माफ़ी होगी मेरे को, तो लड़की ने बेचारी, अब उसके शब्द सुरंगी बाण जिसको बोलते हैं, उसके तो मुंह से तो वो निकले थे। और दूसरी बात ये थी कि यार वो थी साधक देवी की, वो सच्चे मन की, ऐसे नहीं कि वो तांत्रिक क्रियाएं जानती थी, वो सिर्फ साधक थी, नॉर्मल साधक थी। और उसके मुंह से जब वो निकला ना कि तेरा ऐसा हो जाए, और वो सच में हो गया। अब वो गया वापस वहाँ पर, उसने बोला कि जैसे ऐसा, उसने बोला यार ठीक है। अब उसने ये, अब इतने उससे तो नहीं बोला कि तेरा हो जाए, उसने तो मन से बोल दी बात कि उस टाइम निकल गई तो निकल गई बात। तो उसने उस टाइम क्या करना बेचारी ने, उसने बोला ठीक है जो भी है, उसने पैर पूर उसका जो भी उसने औपचारिकता की, माफ़ी मुफ़ी मांगी, वापस आ गया। फिर उसका जो इलाज हुआ, उसका भाई बताते हैं ऐसा कि माँ काली की मूर्ति थी, तो उसको तब जाके उसका ठीक हुआ। अब ये रिचुअल क्या है ये शायद वो वहाँ उनको पता होगा जो जो करते हैं, बट ऐसा किया गया जिस वजह से वो तब जाके वो बंदा ठीक हुआ। और उसके बाद आगे आके फिर नॉर्मल। अब ये रिचुअल क्या, मैं भी इसमें थोड़ा कंफ्यूज होता है कि यार माता की मूर्ति को ऐसे टच करके क्या हुआ होगा, बट ये है रिचुअल भाई, हुआ है ऐसा, बट मैं अभी कह नहीं सकता कि किस वजह से किया है। तो उसके बाद वो ठीक हुआ बंदा और ओके हो गया। अच्छा भाई यार ये तो बताओ, अलग ही बात है, किसी के मुंह से निकली बात कैसे सच हो जाए। इसमें भाई एक चीज़ और भी है ना, ये वैसे मैं तो कहूँगा सही हुआ, सही हुआ वैसे तो, है ना। भाई जो ऐसे कर रहा है बदतमीजी, उसके साथ तो ऐसे ही होना चाहिए। क्यों? अब इसमें ये भी एक बड़ा अच्छा ये जवाब आता है भाई कि किसी को भी ना हम ऐसे जज नहीं कर सकते यार, उसके पास कैसी सीधियाँ हैं। एक बात की बात है, उसके पास क्या चीज़ें हैं। अब आपको पता है कि तांत्रिक जो होते हैं ना, मैं आपको क्लियर बात बता दूं, असली जो तांत्रिक है ना वो हम मेरी और आपकी तरह है। मतलब जो हमारे समाज के बीच है तंत्र में जो एक्सपर्ट है, टॉप लेवल के, देखो तांत्रिकों का भी लेवल अपना अपना है ना, वो मेरे और आपकी तरह है। ना तो बाल बड़े रखते हैं, वो कुछ नहीं, वो सिंपल है वो, क्योंकि तंत्र के कोई रूल ही नहीं है। तंत्र में ऐसा कभी नहीं है कि आप जटाएं बढ़ाओ, आप ये करो, या आपको मतलब दाढ़ी बढ़ाओ, वो अपने अपने शौक है उसके लिए किया जाता है। लेकिन असली जो ज़बरदस्त तांत्रिक, मेरे को पता है मेरे आसपास के जो तगड़े तगड़े बंदे हैं, मेरे और आपकी तरह है, कुछ भी नहीं है, जो टोपी पहने के बस सर में बस नॉर्मल ऐसे ऐसे विद्या, कोई कैसी करण पिशाचनियाँ सिद्ध की है, कोई प्रेत पकड़े हुए है, और कोई सेनाएं लगाई हुई है अपने साथ। तो ऐसे ऐसे बंदे हैं, और ये तो मतलब मेरी आंखों के सामने की एक बात है। अच्छा तो तगड़े से तगड़ा तांत्रिक भाई किस लेवल तक कर चीजें कर सकता है? भाई मैं आपको एक बात बताऊं, जो मतलब अब अल्टीमेटली जिनको आप जानते हो, जो आप सबसे तगड़े तांत्रिक को जानते हो, वो क्या खासियत है उनकी, अगर आप बता अब मैं जानूँ मैं ये बोलूँगा तो ऑडियंस हमेशा पता क्या करती है, ऑडियंस हमेशा ये सोचती है कि मुझे भी मैसेज करती है कि यार ऐसा हो गया वैसा हो गया, हमें किसी से मिलाओ। बट ठीक है, जो हमारे लिंक में उससे तो हम मिला ही सकते हैं, उनके बात कर ही सकते हैं। तो देखो कई तांत्रिक ऐसे भी है ना जो कि देखो तंत्र विद्या उसकी माहिर है जिसको पुष्टदैनी मिली है, उसके लिए वो वरदान है और वो माहिर हो सकता है हमारी उम्र के अगर कोई बंदा है तो। अगर नेचुरली कोई जीरो से स्टार्ट कर रहा है ना तो उसको तो समय लगेगा काफ़ी। लेकिन जिसको विरासत में मिली है ना भाई, विरासत की पीढ़ियाँ से पीढ़ियाँ देखो उसको विरासत में मिली है, तो वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो वो तो चलते चलते भी चाल से ही पता लगा ले इंसान का कि क्या बंदा दिमाग में क्या चल रहा है, तो बड़े ज़बरदस्त होते। तांत्रिक से मुझे एक स्टोरी याद आई, मैं बताऊँ। तांत्रिक की एक कहानी ऐसी है, ये भी कहानी इसकी मैं जगह नहीं बताऊंगा, हिमाचल की कहानी है, ज़बरदस्त कहानी है ये। कहानी भी ये रियल है ये, इसका तो पूरा गांव ही प्रमाण है, पूरा गांव ही प्रमाण है इस बात का। देखो कभी कभी क्या होता है कि तंत्र विद्या में तो लोग आ जाते हैं, सिद्धियां भी कर लेते हैं, रूल्स को जो भी है वैसा भी कर लेते हैं, लेकिन फिर बीच में ना उनका मन भटक जाता है ना। अब वही चीज़ है कि अगर कोई तांत्रिक अगर विद्या ली है, यार भगवान ने इतना मौका दिया है तुमको, तो तुमको उस चीज़ का अच्छे से यूज़ करना चाहिए। तो एक तांत्रिक था, बड़ा ज़बरदस्त था वो, मतलब उसकी एज थी आपकी 50-60 के बीच का बंदा था वो, तो वो ठीक था, तगड़ा बंदा था वो। अब उससे क्या हुआ, वो एक लड़की को ना स्कूल से आते जाते दिखता था, 18 साल की लड़की को स्कूल से आते बैग लेके चल रही है, यहाँ से जा रही है, मतलब काफ़ी देखता था, काफ़ी समय से देखता था। तो अब उसके दिमाग में पता नहीं क्या ऐसी आई ना, उसने उस लड़की पर वशीकरण कर दिया और उससे शादी कर दी। वशीकरण कैसे करा ये पता है आपको? अब भाई सात्विक तो नहीं किया होगा भाई, सात्विक तो नहीं किया होगा, वो तंत्र के द्वारा ही किया होगा। वो तंत्र में क्योंकि उसके पास खोपड़ी थी ना, वो कपाल था ना उसके पास वो कपाल वगैरह जो होती है उसमें खोपड़ी के साथ ओरिजिनल जो चीज़ है वो था, सारी चीज़ें थी, उससे इलाज भी करता था वो।
अच्छे काम भी करता था। अब क्या कहते हैं बुद्धि, अब किसी की कैसी हो जाए क्या क्या बट भाई किसी की एक्सेप्टेंस के बिना या फिर तुम जब तक किसी के बाल या कोई बॉडी पार्ट नहीं ले लेते तो तुम कैसे ऐसे कर सकते हैं वशीकरण? बहुत आगे निकल गई है दुनिया, बंदे बड़े आगे निकल गए। अब ऐसे हमारी जगह तो ऐसी जगह भी है जहाँ पर लोगों को ना जैसे भेड्डू भी बना देते हैं, अभी तक ऐसी ऐसी जगह है। भेटू क्या होता है? भेड्डू मतलब मेंढक। मेंढक नहीं, मतलब भेड्डू को क्या ऐसे बकरा होता है ना, एक होता है गोल सींग वाला। मतलब एक इंसान को जानवर बना देते हैं, ये क्या? ऐसी विधियां भी है भाई, आज एग्जिस्ट करती है। तो ये देखो, ये जो बाल बूल ले जाना, ये भी एक विद्या में शामिल है, लेकिन ये उतने स्तर वाली विद्याएं नहीं है। मतलब ये भी है ठीक यार, आपका एक अंश मिल गया तो फिर आपकी सारी चीजें आ गई, आपका तो सारा लेखा जोखा ही आ गया। बाल मिल गया, नाखून मिल गया, पैर की अगर जैसे मान लो आप जहाँ से आपने फुट स्टेप रखा है, आप आगे गए हो, वहाँ से बस थोड़ी सी धूल मिल गई, उसी चुटकी धूल से, इससे भी तो सारा लेखा जोखा सब कुछ वशीकरण हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी दुनिया बहुत है। तो उसने बेसिकली हाई लेवल का वशीकरण किया, उसके बिना किसी पार्ट वार्ट को लिए, बाल को लिए, सीधा पता वशीकरण नहीं करता क्या किया और शादी कर ली उसने। हाँ मतलब उसने ऐसे बोलते लोग शादी कर ली, लेकिन उसने ना उसको अपने साथ ही रख दिया ना लड़की को। अच्छा। यार देखो ना, अब सेक्सुअल डिजायर इतना भी क्या, या मैं तो कह सकता हूँ कि भगवान ने ऐसा भी क्या उसके दिमाग में वो कर दिया, क्योंकि ये वो तो उसको ऐसा आ गया कि तो उसने उसको कर दिया। तो लोग कहते हैं शादी होगी, तो शादी जब बोलते हैं तो इसका मतलब ये यार उसने अपने साथ ही रख लिया होगा उसको। तो इस आक्रोश में आके लोगों में तो हो गया ना यार कि साला ये जो इतना अच्छा काम करने वाला बंदा ये क्या कर रहा है। और जिसके तो घर वाले थे, जिसके जो, अब देखो ना गांव में क्या होता है, गांव में ऐसा होता है ना, जैसे किसी गांव के किसी एक इंसान पर कोई आपदा आ गई ना, तो पूरे गांव का वो बच्चा होता है। या तो किसी बाहर गांव, हमारे तो गांव की भी लड़ाई होती है ना खतरनाक वाली। एक गांव मतलब हम दो एक गांव के है ना, ये दो एक गांव के हैं, हम दो की नहीं बनती आपस में, हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। दूसरे गांव वाला अगर मुझे कुछ करेगा तो आप मेरे पर, आप उसको उल्टा टूट पड़ोगे कि एक एकता, गांव की एक एकता होती है ना एक। तो वैसा होता तो पूरे गांव ने, मेरे गांव का है तो भाई हो गया, हम भाई हो गया, बाकी अपना जो भले अंदर बात ना होती हो इतनी, अगर इसके हाथ कुछ पंगा होगा तो मैं भी लूंगा पंगा। मैं एक बार फिर से माफी मांग चाहता हूँ, मैं ना बड़ा फास्ट बोल रहा हूँ, शायद मैं पिछली बार भी कमेंट कुछ आए थे। अब भाई मैं मतलब मैं प्रोफेशनल स्पीकर नहीं हूँ, मैं सही बात सही बोल रहे हो आप, अपने स्टाइल में बोलो, कोई इशू नहीं। तो मैं कोशिश करता हूँ मैं धीरे बोलूँ, क्योंकि कई बार होता है कि नहीं समझ आता है, बट कोशिश करूँगा जो वर्ड है वो भी सबको समझ आए। तो वो बात है। तो उसने फिर वो कर दिया, तो सारे गांव ने ना उसको, मतलब पहले तो ढूंढा होगा कि वो तो लेके गायब हो गया होगा कहीं ना कहीं, तो फिर ढूंढा उसको, जैसे कैसे ढूंढा, और उसको पीटा बुरी तरीके से, बहुत मारा उसको, बहुत मारा, इतना मारा कि उसके प्राण पखेरु उड़ गए। मतलब डेड हो गई उसकी। मतलब उस समय डेथ नहीं, उसको मार में जो भी उसका गया होगा, तो मतलब उस बस से वो मर गया वो, ठीक है। अब इसमें ये बहुत ज़बरदस्त बात आती है कि जिंदा तांत्रिक से खतरनाक मरा हुआ तांत्रिक होता है। अब बोलो कैसे? कैसे? अब चलो कैसे की बात ये है कि जब मरा हुआ तांत्रिक वो एक अलग एंटिटी बन गया, उसको तो नाम भी पता नहीं क्या देंगे, वो तो ज़बरदस्त एंटिटी बन गया। आप जब उसका इलाज करने जाओगे, आप सात्विक मंत्र करो, तांत्रिक मंत्र करो, तो भाई वो भी तो तुमसे ऊपर लेके पढ़ लेके बैठा हुआ है, उसको भी तो 10 चीज़ें आती है ना। तो वो परे से मंत्र पढ़ेगा, वो परे से फिर मंत्र पढ़ेगा। तो ये बड़ा तो ऐसा हुआ था कि उसको फिर वो क्लोज हो गया वो बंदा। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन वो तो भाई उसको तो था ना कि यार एक तो होती है ना कि डिज़ायर के साथ मरा हो कि मैंने इसको, मेरी वाइफ थी, मेरा ऐसा था, मेरा वैसा था, ऊपर लोगों ने उसको मार दिया, तो उसका वैसा हो गया। तो उसके बाद वो ना धीरे धीरे लोगों को परेशान करने लग गया गाँव में। किसी को धक्का दे देना, किसी को दिख जाना, किसी को धक्का दे देना, मतलब डेथ भी होने लगी, धीरे धीरे डेथ भी होने लगी थी। लोग सोचने लगे, स्टार्टिंग में तो यही लगा कि यार ठीक है, अगर ऐसे डेथ हो रही है या कुछ दिख रहा है तो नॉर्मल सी बात है। लेकिन धीरे धीरे जब आपस में होती है ना बात, 4 लोग, हाँ यार भाई मेरे को भी दिखा था वो, हाँ मेरे को भी ऐसा हुआ यार, उसको तो उसने धक्का दे दिया, या उसको उसने मार दिया जान से, या कुछ किसी को सामने उस रूप में दिख गया कि उसको हार्ट अटैक ही आ गया, कुछ इस तरीके से हो गया। तो गाँव ने पूरी बैठक बैठाई, पूरी पंचायत आई और प्रॉपर बात हुई कि यार कुछ करना पड़ेगा भाई, प्रॉपर करना पड़ेगा इलाज, कुछ जो भी है। उनको नहीं पता था कि क्या चीज़ है, लेकिन उनकी इलाज करना पड़ेगा। तो पंचायत बैठी, प्रॉपर बातें हुई। तो फिर हमारे देवता जी के घुर जो खेल आई उनको, जो खेल मतलब वो जो देवता उनके अंदर से जब बोलते हैं, एंटिटी जब बोलती है, तो वो आई तो उन्होंने बोला कि यार ऐसी बात है, ये जो तांत्रिक था ये है इधर ही घुमा हुआ, और ये तो भाई ये तो करता ही रहेगा, ये तो अगर इलाज नहीं किया ये तो दर पीढ़ी इधर ही रहेगा, ये तो बर्बादी करता रहेगा, ये तो करता ही रहेगा ना, धीरे करके तो क्लोज करता रहेगा सबको, क्योंकि भीड़ में मारा ना, उसका आक्रोश भी उसका वैसा था, पूरा गांव बर्बाद करने पे तुला हुआ था। और दूसरी बात उसकी मुक्ति नहीं होनी थी, क्यों? क्योंकि उसकी जो विद्या थी वो किसी को ट्रांसफर ही नहीं हुई थी।
हाँ। तांत्रिकों का भी तो एक होता है ना, जो डायन होगा, जो डायन होती है ना तंत्र विद्या वाली, अगर उनको पुष्टैनी मिली है, देखो डायन शब्द अब क्योंकि अभी इंसानी तौर पर ही कोई है, लेकिन गलत काम करते तो भाई अब नाम तो ऐसा दिया गया है, इसमें हम क्या बोल सकते हैं ना। तो अगर डायन भी अपनी विद्या अगर वैसे अपनी बेटी को देती है, प्रायोरिटी उसकी ही होती है, उसको देनी पड़ती है। डायन उसे कह रहे हो आप जो तांत्रिक लेडी करती है, यस, जो तांत्रिक लेडी, जो मतलब जो चाहे पॉजिटिव भी कर रही हो, पॉजिटिव जैसे कई लोग 10 महाविद्याओं को सिद्ध करते हैं। नहीं, वो एक अलग चीज़ है भाई, वो तो सिद्धियां लेना है। हाँ। अब डायन का काम ही कुछ अलग है ना। अब देखो जैसे डायन की साधनाएं कुछ अलग है, अपनी उसका अलग ही सीन है कि जाएगी वो अपना शमशान में जाएगी, अकेले जाएगी नंगी होके, अपना जो पोटी करेगी उसके ऊपर बैठेगी, फिर साधना करेगी उसको, मतलब उसको अलग ही सिस्टम है ये। भाई आमतौर पे जो हमने डायन सुना है, जो आमतौर पे लोग जानते हैं, कोई डेड मरी एंटिटी, हुई चुड़ैल और कोई डायन, एक डेड एंटिटी जो एक नेगेटिव एनर्जी है बेसिकली। ये कौन सी डायन है? मैं आपको बताता हूँ, देखो हमारे यहाँ पर मैं इस बात से आपको सारा क्लियर हो जाएगा। देखो चुड़ैल मैंने बता दिया, चुड़ैल क्या है, चुड़ैल जीवित अवस्था में नहीं है। चुड़ैल मर चुकी है, जो कि शायद किसी भी वजह से मरी है, गर्भ अवस्था में मरी है, या किसी बड़े डिजायर की को रह की वजह से मरी हुई है, वो होगी चुड़ैल, वो नहीं है फिजिकल बॉडी में। डायन तो हम आप में से एक ऐसी लेडी है जो कि गलत विद्याएं जानती है। अच्छा। जो कि गलत काम मतलब उसका काम ये है कि आज और इसको करना, उसको करना, और अपने काम के लिए ही करना, और वो आसपास, हमारे आसपास होती है, ह्यूमन फॉर्म में होती है वो। तो ये है डायन और चुड़ैल का। ये बाकी इंडिया में अब कुछ और तरीके से है, वो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ तो क्लियर कट है। जब डायन और चुड़ैल की बात करेंगे ना, तो क्लियर है एक बात यही कि डायन हम में से कोई एक होती है, बस तंत्र विद्या जानती हो। अब जो दूसरी आप लेडी की बात कर रहे हो, तो सिद्धियाँ साधना है, वो तो बेचारे अच्छे के लिए करते हैं, उनको डायन नाम नहीं ना दिया जा सकता। कभी देखा आपने, नमस्कार जी मैं हूँ डायन, ये मैं आई पॉडकास्ट में, मैं ये करती हूँ, ऐसा नहीं, ऐसा मतलब ऐसा कोई हो नहीं सकता, नहीं, उसको नाम नहीं दिया जा सकता ना। तो डायन नाम इसलिए दिया हुआ है कि उसके काम गलत ही है, अच्छा काम करेगी नहीं ना वो। जैसे तांत्रिक है भाई, तांत्रिक का मतलब ये है कि वो तंत्र विद्या आती है। तांत्रिक का मतलब ये नहीं कि वो गलत है वो, बट कुछ तांत्रिक गलत काम भी करते हैं, वो तो करते हैं ना। तो जो गलत भी करते हैं, अच्छा भी करते हैं, तंत्र विद्या का अच्छा इस्तेमाल भी करते हैं, गलत इस्तेमाल भी करते हैं, पर उनके नाम तांत्रिक है। मतलब तांत्रिक शब्द से हम सीधा ये नहीं जोड़ सकते कि यार तांत्रिक है भाई, ये तो गलत करता होगा, नहीं। तांत्रिक तो मतलब ऐसा है कि वो विधियाँ जानता है, वो चीज़ें विधियाँ जानता है, और वो इलाज भी कर सकता है ना। अगर बुद्धि इस उसकी तरह होगी तो फिर वो वैसा काम भी कर सकता है। तो बैक टू द पवेलियन शायद। इस केस में क्या हुआ भाई, ये बताओ। है ना, स्टोरी पर आते हैं। तो इस स्टोरी में ये हुआ था कि फिर सबने पूरा बैठा, फिर सबने काउंट्री वगैरह की कि जैसे गुरु ने बोला कि भाई ऐसी विधि करनी पड़ेगी, रात को ऐसा कुछ प्रोसीजर है शमशान घाट में, ऐसा कुछ विधि करनी पड़ेगी, ये सामान चाहिए, जो भी उनकी औपचारिकता है। और पूरे गांव ने फिर काउंट्री वगैरह की, और सब ने पैसे भरे कि जो भी है कि भाई यार कुछ भी करो, इससे हमें छुड़वा दो। फिर वो शमशान घाट में बैठे, और उसमें फिर 3-4 लोग जो भी है वो घेरे के अंदर बैठे वो। तो उसके बाद उन्होंने जो भी क्रियाएं की, पर वो क्रिया के टाइम भी वो उग्र हो रहा था। जैसे रेखा लगाते हैं ना, जैसे जो भी क्रियाएं होती है, उसमें एक लक्ष्मण रेखा कह सकते हो, या आप सुरक्षा रेखा कह सकते हो। लक्ष्मण रेखा तो नहीं, शायद एक सुरक्षा रेखा कह सकते हो उसको। उसमें बैठते हैं अपना तांत्रिक या गुर जो भी वहाँ बैठेगा, उसके फिर 3-4 लोग जो वहाँ बैठेंगे साथ में। क्योंकि कई बार कुछ अगर मान लो तांत्रिक पर ही कुछ बात आ गई ना, तो साथ में उन्होंने ना बलियाँ रखी होती है, जैसे मुर्गा रखा होता है साथ में, या कुछ भी रखा होता है कि अगर उस पर बात आ गई तो वहीं से बलि दे देंगे कि चले जा। तो मतलब काफ़ी चीज़ डिटेलिंग में ऐसा होता है। तो वहाँ बैठे उन्होंने, लेकिन जब वो विधियाँ कर रहे थे ना भाई, वो पीछे से मतलब गाली बोल रहा था वो जोर से, तुम क्या बिगाड़ोगे मेरा, इस तरीके की आवाज़ें निकाल रहा था वो। और उस गांव में भी लड़के लोग ही बैठे हुए थे, मतलब छोकरे बैठे थे कि यार छोकरों में ना दम होता है, ऐसा करके बिठाया था उनको कि 3-4-5 छोकरे बैठे थे। बाकी तो गांव वालों को सब कर दिया था इस विद्या में चलो छोकरे चाहिए, कुछ तो चाहिए, मतलब वो कि छोकरा था यंग ब्लड की, चल देखते हैं क्या है ना। बड़ों को तो पता ही है कि यार क्या चीज़ है। तो वो जो विधियाँ कर रहे थे, तो पीछे उग्र स्वभाव में आ रहा था वो, तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बोला कर लो जो करना है। मंत्र उन्होंने वहाँ से, होता ना कि अब इस बात में आ गई कि अब देखो वहाँ से वो लोग इलाज कर रहे हैं, और भाई वो तांत्रिक है, उसने सिद्धियाँ की है, दुनिया भर की सिद्धियाँ की है, उसके पास वो अनगिनत मंत्र है उसके पास, ठीक है। पर से एक मंत्र पढ़ रहा है, पर से वो भी मंत्र पढ़ रहा है, बोल भाई, पर से वो भी मंत्र, कुछ भी। अब मंत्रों के बारे में तो मैं क्या बोलूँ, कुछ भी वो मंत्र पढ़ रहा है कि हाँ ऐसा उसको भगाने के लिए, पर से उसके डबल आवाज में वही मंत्र पढ़ रहा है, बोल भाई। तो इस टाइम पे सिर्फ आवाज आ रही है, और या वो दिख भी रहा है? नहीं, आवाज आ रही है, दिखने की बात इसमें नहीं हुई थी, सिर्फ आवाजें आ रही है कि, और उस वक्त जो है वो नहीं हिल सकते, जो बैठे हुए हैं ना घेरे में, वो ऐसा कुछ मूवमेंट नहीं कर सकते, नहीं तो चाट
बंदा उड़ के जिस देवी के आत्मा द्वारा, हावी हो जाएगी उस पे, या फिर वो चाटा देवता जो है वहां से चाटा पड़ेगा। मतलब जैसे मान लो वो देवता के थ्रू कर रहे हैं ना, तो देवता थप्पड़ मारेगा उनको। क्यों? क्योंकि हर चीज़ का एक रूल होता है ना। अगर हम बैठे हैं साधना में बैठे, अगर हम कुछ चीज़ कर रहे हैं तो भाई जब तक खत्म नहीं होती, पीछे जो मर्जी आवाज़ें आ जाए, आपको रूल पूरा करना है। तो वो सारी चीज़ें तो उनको, तो वहाँ तो पीछे से बंदा बोल रहा है कि तुमने जो उखाड़ना है उखाड़ लो, मैं नहीं जाने वाला भाई। फिर उसके बाद धीरे धीरे उसका और प्रोसीजर किया उन्होंने, जो भी आए थे वहाँ पर। अब मंत्रों से भी फिर गॉड के थ्रू किया होगा, मतलब कुछ ना प्रोसीजर किया उसका वहाँ पर। तो उसके बाद गया वो, और मतलब गया नहीं वो, उसने बोला कि मैं क्या कहते हैं, मैं तंग नहीं करूँगा किसी को, मैं तंग नहीं करूँगा, लेकिन मैं जा नहीं सकता, तो मैं जा नहीं सकता। अब उसका पीछे ये रीज़न भी हो गया, उसकी विद्या अब उसकी जो विद्या है वो दे नहीं पाया किसी को। या तो ऐसा कहा जाता है ना कि या तो विद्या किसी को दी जाए, या तो कहते हैं कि अगर कोई नहीं है तो लोटे में, लोटा होता है ना पानी का, लोटा समझे आप, लोटा ना, लोटे में विद्या बोल के फिर लोटे को बहा देना पड़ता है, तो मतलब विद्या नष्ट हो जाती है। लेकिन उस विद्या के साथ ही अगर मर जाए ना कोई भी भाई, तो उसको मुक्ति नहीं हो, तो प्रेत की योनि में ही भटकेगा फिर। तो उसमें हाँ, ये बात ट्रू है भाई। जो अगर विद्या वाले ऐसे साधक, जैसे मान लो कोई भी हो, जैसे हमारे पॉडकास्ट में भी अगर जैसे कोई आते हैं ना, मतलब तांत्रिक आते हैं, जैसे मेरे पॉडकास्ट में भी तांत्रिक आते हैं, और कोई लेडी हो, चाहे वो अच्छे के लिए ही बोल रहा हूँ मैं, उन्होंने सिद्धियाँ की है। मान लो करण पिशाचिनी सिद्ध की है मैंने, बात करो नॉर्मल बात, मरते टाइम में अगर मैं उसको किसी को मैं दूंगा नहीं ना दान में, तो भाई वो मरने के बाद मतलब मेरे को मुक्ति नहीं मिलेगी, उसके साथ दिक्कत आएगी, मुझे काफ़ी दिक्कत आएगी। अगर मुक्ति होगी भी तो उसका प्रोसीजर बड़ा खतरनाक होगा, इसलिए उसको आगे शेयर करनी पड़ती है आगे किसी के लिए, और भी उसकी इच्छा के अनुसार। ये नहीं है कि ला तेरे लिए दे दिया, बिना किसी को पास ऑन करे किसी की सडन डेथ हो जाती है तो वो फिर कैद हो गया, मतलब मुक्त नहीं होगा वो भाई फिर वो कई चीज़ें हैं, फिर वो मुक्त होने के उसको मुक्त करवाना होगा, तो उसकी बहुत तगड़ी विधियाँ हैं। फिर वो तो फिर इंसान के बस जितना इंसान कर सकता है उतना करेगा इंसान। लेकिन ये है कि भाई ऐसा नहीं कि जैसे हम होते हैं ना इंसान, जैसे कोई अगर सडन किसी की डेथ हो जाए ना, तो इंसान वही 14 दिन तक रहेगा, वो 13 दिन तक रहेगा, जब तक 13वीं नहीं होगी। दिया वगैरह जलाते हैं, हमारे रिचुअल्स हैं वो जलाएंगे। उसके बाद उसकी नेचुरल उसकी वो चीज़ अपने यूनिवर्स में जहाँ भी जाना है वो चीज़ चली जाएगी। बीच में हम लोग देखो जैसे पानी रखते हैं हम लोग, कौवों को खाना खिलाते हैं, ये हमारे रिचुअल्स है अब, है ना। तो वो चीज़ हो तो वो एक प्रोसेस से जाएगा। अब बंदा अगर एक्सीडेंट या जैसे पिछली बार में वो बात की थी कि अपना सुसाइड वाला सीन हो जाए, तब तो भाई तब तो सुसाइड में तो मैंने बताया था ना कि सुसाइड में तो पकड़ लेते हैं प्रेत ही। जब तक अगर तेरी 100 साल थी उम्र, तो तू क्यों मर गया? तो 100 साल तक नौकर बना रहा, इधर जा, इसके घर जा, उसके घर जा, ये कर वो कर। तो इससे पीछे चलता हूँ मैं, इससे पहले ये बात हो रही थी कि तो भाई वो जो अब तांत्रिक था ना, वो बोलता है कि भाई मैं नहीं जाऊँगा। तो उसके बाद जो भी विधियाँ की उसकी, जो बताया कि उस तरीके से प्रक्रिया की उसके लिए, जो भी उसकी इच्छा थी वो की पूरी। फिर बाद में उसने ये बोला कि यार देखो ऐसा है, मैं जा तो नहीं सकता, क्योंकि जो मेरी तंत्र विद्या है, कुछ एक रूल्स ऐसे अटके हैं कि मैं ना तो किसी को पास ऑन कर पाया अपनी विद्या, और ना कुछ और प्रोसेस कर पाया, जिस वजह से मेरी क्या है, जो मेरी मुक्ति नहीं हो पाएगी इतनी जल्दी। तो मैं जा नहीं सकता, मैं रहूँगा उधर ही। लेकिन ऐसा है कि मैं चलो किसी को तंग नहीं, परेशान नहीं करूँगा किसी को। अगर किसी को दिख भी गया तो, लेकिन मैं परेशान तंग नहीं करूँगा किसी को। तो ये बात थी। और विधि से मुझे एक और बात याद आती है कि अगर विधि किसी को ना दो तो वो चीज़ वैसे अटक रहती है। डायनो में भी ऐसा ही होता है। हाँ, डायने भी अगर अपनी जो विद्या है ना, उनकी काली विद्या है, उसको किसी को पास ऑन ना करे वो, तो उनका भी मुश्किल हो जाता है। अगर जैसे मान लो एक डायन है जिसकी एज हो चुकी है 70-80, ठीक है, वो विद्या पास करने के लिए उसके पास है ही नहीं कोई, भाई वो हो जाएगी 100 की, वो 101 की भी हो जाएगी। वो उसका ना, उसके शरीर ही वैसा हो जाएगा ना, वो चाहेगी मैं मरूँ, वो मुक्ति नहीं मिलेगी। पहले तो शरीर ही नहीं छूटेगा, पहला तो शरीर ही नहीं छूटेगा उसका। उसको तो दिक्कतें होगी ना यार। अब हम लोग ऐसा है कि चलो हम उस अवस्था में हमने पूरी उम्र अपनी ज़िंदगी जो है जी ली है, ठीक है, सब कुछ अपना ओके हो गया है। अब उस सिचुएशन में अब कि हम ना उठ सकते, ना हम चल सकते, ना यूरिन पास कर सकते जाकर एक ही जगह है, तो उससे तो नर्क ज़्यादा क्या चाहिए। उससे तो हम चाहेंगे कि यार ठीक है, उम्र तो हमने जी ली है, कि हमको तो भगवान अब मृत्यु दे दे और मुक्त कर ले। तो उनके भी धीरे धीरे बीमारी आती रहेगी, और ये मतलब जाएगी जान, इतनी आसानी से नहीं जाएगी, तड़पते जाएगी। और एट द एंड फिर उसको जो भी है प्रोसेस उसको करना पड़ेगा। भाई डायनो की सिद्धि के बारे में आपको और भी कुछ पता है? जो आप बता रहे थे शमशान में जाके ऐसे करना होता है, ये सच में होता है क्या? हाँ यार भाई, ये डायन ना बड़ी खतरनाक होती है। क्या करना पड़ता है इनकी सिद्धि है? अब तो क्या करना पड़ेगा वो तो प्रॉपर 1 2 3 वाई रूल वो तो शायद वो ही जानेंगे ना। लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ कि कैसे, जो आइडिया है मुझे ना, क्योंकि जो डायन है ना, चुड़ैले और डायनो में ना, डायन बहुत ताकतवर है। चुड़ैले तो गिनती में नहीं आती, ना 3 में ना 13 में, चुड़ैले तो आती ही नहीं गिनती में।
डायने है ना इतनी ज़बरदस्त, डायनों से तो मतलब कई बार तो अभी मैं ऐसा बोलता है, वैसे सभी देवी देवताओं की शक्तियाँ ज़बरदस्त है, मैं किसी भी देवता को ऊपर नीचे नहीं कहता, लेकिन कभी कभी इतना भी हुआ है कि डायने देवी देवता पर इतनी हावी हो गई है कि देवता भी मतलब देवता को भी सरेंडर करना पड़ा, कई बार ऐसा हुआ है ना। इतनी पावरफुल होती है, पर खैर एट द एंड तो जो गलत काम करता है उसके साथ तो गलत ही होता है, लेकिन ऐसा भी हो तो डायने बड़ी पावरफुल होती है। और ऐसा है कि ये जो विद्याएं करती है ना, ऐसे नॉर्मल होगी और हो सकता है सुंदर हो, सुशील हो, बढ़िया हो एकदम से, है ना। तो उनका है कि वो जैसे जाएगी अपना जो भी उन्होंने जैसे कहते हैं ना अमावस्या वाली, या जिस दिन सारे ग्रहों की दिशा कुछ ऐसी हो कि स्ट्रांग हो, जैसे बोलते हैं ना अमावस्या के दिन मेडिटेशन करो ज़रा, या किसी ऐसे दिन में मेडिटेट करने बैठो तो आपका ध्यान ना जल्दी लगता है, सीधा त्रिनेत्र पर दिव्य चक्षु में ध्यान जल्दी चल जाता है। ऐसे हम बैठते हैं ना, मतलब मैं भी बैठता हूँ तो स्टार्टिंग में मुझे भी मतलब मेडिटेट के उस पॉइंट पर पहुंचने के लिए बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता था, अब धीरे धीरे वो होता है, लेकिन उस पॉइंट पर अगर मेडिटेट करे ना कोई तो फटक से उस चीज़ में पहुंच जाता है वो। लेकिन काली विद्या भी उसी तरीके का काम करती है उस दिन। तो उस टाइम में डायने क्या होती है, डायने अपना जो भी काम करती है ना, तो देखो शमशान पर ही जाएगी, गलत टाइम पर जाएगी, हो सकता है 3-4 बजे या 12-1 बजे के आसपास, ऐसा कुछ फिक्स टाइम है इनका जिस वक्त। लेकिन उस टाइम ऐसा होता है जैसे वो बैठी है ना, वो बैठेगी न्यूड बिल्कुल, ठीक है, वो अब पॉटी करेगी, पॉटी के ऊपर बैठेगी न्यूड बैठेगी और अपनी जो भी है साधना, जो भी है अपनी शक्ति को बढ़ाएगी। और उस वक्त ऐसा मोह होता है ना, मान लो आप गुजरोगे भी ना सामने से, वो दिखेगी ही नहीं, इतना नज़र बंद कर देती है वो। मतलब इतना कोई इंसान, वैसे तो वो ऐसी जगह में बैठती है जहाँ कोई इंसान हो ही ना, लेकिन फिर भी अगर कोई इंसान आ जाए तो उसका इतना नज़र बंद होता है, अपनी विद्या में इतना लगी होती है वो करने कि इंसान आसपास से गुजर जाए उसको पता नहीं लगे कोई बैठी भी है यहाँ पर, ऐसा है। लेकिन इसमें ये भी है कि अगर किसी इंसान ने उसको ऐसा देख लिया ना और बोल दिया कि ओए क्या कर रही है, तो उसी वक्त उसकी डेथ हो जाती है। हाँ, उसी वक्त उसकी डेथ हो जाती है। तो बाय चांस अगर कोई देख ले तो उसको अवॉइड करो और निकल जाए, मतलब उनको डिस्टर्ब ना करें। मतलब वो इग्नोर करके निकलो, पर हिम्मत भी होनी चाहिए बंदे और को। अगर जैसे यूं कर दिया कि ओए क्या कर रही है, तो उस इंसान पे भी कुछ असर आएगा? नहीं, वो वहीं डेड हो जाएगी ना वो। उसको बस इतना होना चाहिए, देखो वैसे उसको ऐसा होना चाहिए कि वो ना बिल्कुल लीन है, उसको ऐसा होना चाहिए। और एक तो उसका फेस सामने आ गया, विद्या में इतनी है वो, और कुछ होता है सिस्टम की जिस वजह से वो उसी टाइम ही खत्म हो जाती है। और हालांकि दिखना रेयर है, ऐसा दिखना रेयर है कि वो दिखेगी ही नहीं कि कहाँ कर रही है, वो ऐसी नज़र बंद कर देती है वो। तो हम बात कर रहे थे, और आप वो बता रहे थे देवताओं और डायनों की लड़ाई होती है, एक जगह है आपके वहाँ पर? हाँ भाई, हमारे मंडी, ज़िला मंडी में डायनासर एक जगह है, डायना पार्क है, अब तो डायना पार्क नाम बोलते हैं उसको। वहाँ पर भाई देवताओं की और डायनों की लड़ाई होती है। लड़ाई होती हाँ, मैं बताता हूँ कैसे रूप में, मतलब ऐसे नहीं कि अस्त्र शस्त्र के साथ, वो ना मंत्रों वाली लड़ाई होती है। उस ग्राउंड है ना वहाँ पर ना, तो उस ग्राउंड में ना मतलब लड़ाइयाँ चलती है। जैसे डायने वहाँ से विद्या फेंकेगी या वहाँ से मंत्र फेंकेगी, देवता वहाँ से अपना मंत्र फेंकेगी, तो ये चलती है, लड़ाई चलती है इसकी। तो भाई जैसे आपने बताया डायन तो जैसे ह्यूमन बीइंग तो है, जो फिजिकली वहाँ पे प्रेजेंट है, देवता भी तो ह्यूमन फॉर्म में किसी की बॉडी में है। बॉडी में। हाँ, बॉडी में है ना। तो डायन तो फिजिकल फॉर्म में ही है, लेकिन वो भी तो अब उनका देखो सामने तो ठीक है, ही जो भी है, अंदर से तो उसको भी पता है कि यार ये इस विद्या में, मैं इस विद्या, देवता भी थोड़ी ऐसे सबको बताते फिरेंगे कि। और ऐसा भी होगी, डायन है ना देवता के, जैसे कई बार हमारी वाणियाँ चलती है ना, जैसे गद्दी लगना बोलते हैं जिसको, गद्दी लगी है, ठीक है, और देवता अपने जो भी अपनी देववाणी बोल रहे हैं, डायन आके चुपचाप बैठ जाएगी और देवता चुप। कई बार अगर डायन की पावर ज़्यादा हो या मतलब कुछ ऐसे देखो तो सामने बैठ जाएगी। देवता अब नहीं बता पाते कि यार इनमें से ये है, नहीं बता पाते, काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है, सामने बैठ जाती है, फिर देवता को भी मतलब कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उस वजह से। हाँ, लेकिन देवता ऐसा नहीं कि सभी देवता का ये है, देवता ही सुप्रीम है। वो तो चलो कभी कभार ऐसा होता है कि पावरें कम ज़्यादा होती रहती है, वो तो समय समय पर होती रहती है। तो इसमें स्टोरी ये थी कि जब लड़ाई होती है, ये डायना पार्क में है, सबको पता होगा, मंडी वालों को तो, हमारे जो कुल्लू मंडी वालों को, उनको सबको पता है कि डायनासर नाम ही, डायना पार्क तो जगह का नाम है, और बड़ी खूबसूरत जगह है, बहुत प्यारी जगह है। आम लोग जा सकते हैं वहाँ? जा सकते तो हैं। लड़ाई हमेशा नहीं चलती रहती? वो तो साल में 1 बार या 2 बार कुछ ऐसा प्रोसेस है उसका ना, तो उस समय होती है वो लड़ाई। जिस समय होती है उस टाइम आम लोग नहीं होते हैं, हो सकते हैं वहाँ पे आ सकते हैं। जब ये लड़ाई हो रही होती है तो आम लोग वहाँ पे जा सकते हैं, तब नहीं होते? नहीं, ये लड़ाई रात के टाइम या कुछ ऐसे टाइम में होती है ना, तो वो तो पार्क है ना भाई, वहाँ कौन जाएगा, मतलब वो तो ऐसा है, पहाड़ है पूरा, जैसे कहते हैं ना पूरा एक पहाड़ है, और घर दूर दूर है, इतना नज़दीक नहीं है कोई भी वहाँ पर। लेकिन ऐसा गाँव के आसपास के बोलते हैं ऐसा कि हमको ना आवाज़ें आ रही थी रात को,
आवाज़ें आ रही थी, जैसे बोलते हैं ना कि डायना और उसका युद्ध हुआ, तो उनकी आवाज़ें आ रही थी। भाई आप बता रहे थे कि ऐसा भी होता है कि इनकी फाइट का रिजल्ट लोकल न्यूज़पेपर्स में आता है। हाँ भाई, रिजल्ट प्रॉपर आता है। मैंने कटिंग भी देखी है, वो कटिंग शायद मेरे पास होगी तो मैं भेजूंगा आपको। लेकिन कटिंग से पहले मैं एक बात बताऊँ, इसका रिजल्ट जो आता है ये देववाणी के द्वारा आता है। देव बताते हैं कि ठीक है जी, इतनी बार ये जीत गई, इतनी बार देवता जीत गए, और ऐसा भी नहीं है कि हमेशा डायने हारती है। पर ये कैसे पता चलता है कि देव जीता देव कौन? देववाणी के द्वारा, जैसे गुर खेलते हैं, देवता हम प्रश्न डालते हैं ना हम, कि देवता बता कैसा है, क्या है, कौन जीता कौन नहीं जीता, तो फिर देवता बताते हैं कि जी इस पॉइंट पर डायन जीती, इस पॉइंट पर देवता जीते, और मतलब ऐसा ऐसा बताते पूरी टोटल करके कौन जीता वो उसके पाले में टोटल आ करके फिर वो सारी चीज़ें बता के फिर एक रिजल्ट आता है कि इस बार जी डायने जीती और इस बार देवता जीते। ऐसा कभी नहीं हुआ कि देवता ही जीते, डायने भी जीती है। अब जैसे मान लो तो अगर देवता जीतते तो क्या होता है? अगर देवता जीतेंगे तो मौसम अच्छा रहेगा, हमारे सेब सूख बढ़िया रहेंगे, हाँ क्या रेट लगेगा, हर चीज़ में फसलों में रेट लगेगा अच्छा, और फसलें अच्छी रहेगी, पॉजिटिविटी आएगी, सब बढ़िया होगा। लेकिन अगर डायने जीतती है तो कई बार जैसे ओले पड़ गए, कई बार होता है ना अपनी जगह का, जैसे कई बार सुना भी होता है कि यार लाखों का नुकसान हो गया, ये हो गया। खैर वो एक प्राकृतिक आपदा एक अलग चीज़ है, लेकिन इसको इसके साथ भी कनेक्ट किया जाता है। तो डायनो को क्या फ़ायदा मिलता है इस चीज़ से बेसिकली? अगर अब भाई अब शक्तियाँ हैं ना, एक काली शक्तियाँ, एक सफ़ेद शक्तियाँ हैं, है ना। काली शक्तियाँ जब छोड़ी जा रही है वो तो देखो ना, एटमॉस्फेयर पे वो हावी रहेंगी नेगेटिविटी। राइट, फसलें अच्छी रहेंगी तो लोग खुश रहेंगे। वो तो खुश हो रहे हैं, लोग के फेवर में काम हो रहा है, देवता जीत गई, तो चलो डायने फसलें अच्छी हो जीती रही तो हैं। नेगेटिविटी है, तो वो तो जो उनको नेचुरल energize- डिजास्टर्स हैं वो होंगे, फॉर एग्जांपल ज़्यादा बारिश होगी, ओले पड़ेंगे, ये सब चीज़ें होंगी। उनके लिए तो वही पार्टी है कि नेचुरल डिजास्टर। उनके लिए ये है कि माहौल में बड़ी नेगेटिविटी है, वो खुश हो रही हैं, एनर्जी ले रही हैं ये चीज़ होता है ना। अब देखो ना, डायनो की एक और बात भी है कि जैसे डायनो को ना, मतलब इनका कुछ ऐसा रूल है कि इनको ना तंत्र करना ही पड़ता है। जैसे कुछ इनका एक सिस्टम है, दिन होते हैं ऐसे कि इस दिन को तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो उनको खुद दिक्कत आती है कुछ ऐसी। अब हम ये सोचते हैं ना कि यार डायन है तो वो क्यों बिना, देखो ना कई बार ऐसा होता है बेवजह किसी को कर दिया, ऐसा भी है। कोई आया आपके घर में, मेहमान आ गए जी, उसको कोई कुछ खिला दिया ना उससे कोई जेलस है, ना तो उसको कुछ जानते हैं, फिर भी उसको कुछ ऐसी चीज़ खिला दी जिसने उसका अंदर से नुकसान कर दिया, उसके ऊपर तंत्र जादू टोना कर दिया। तो डायनो का सिस्टम ऐसा कि इनको एक टाइम इनका ऐसा आता है कि इनको वो चीज़ अंदर से निकाल के करनी ही पड़ती है। वो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, अच्छा तो हो ही नहीं सकता नेचुरली, वो तो बुरे के लिए ही होता है, तो वो चीज़ें उनको करनी पड़ती है। और वो एक एनर्जी अगर एक बार निकल गई तो वो उसको तो फिर मतलब डिस्ट्रॉय तो वो ऐसे हो नहीं सकती, तो कुछ ना कुछ उसका असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये सारी बातें हैं। और क्या, और भाई बताओ कुछ स्कैरी यार, और कैसे कैसे पी लो भाई, अजीब पानी पी अजीब। लो पहले। हाँ यार, पानी वानी तो जरूरी। अब भूत की है कोई या देवताओं पे चले? भाई आप भूत मानो, आप भूत बोलो, चाहे आप देवता बोलो या कुछ भी बोलो, पर हमारे हिमाचल में एक भूत तो नहीं कह सकते ना, लेकिन मैंने बोला भूत प्रेत का कोई भूत जो है उसका कोई वजूद ही नहीं है मेरे हिसाब से। वजूद इसलिए नहीं कि भूत तो आपको कुछ कर नहीं ना सकता। भूत तो हो सकता है 3 4 10 से यहाँ भी, हाँ यहाँ तो चलो हमने सब कुछ सुरक्षा कवच पहना, हमारे नज़दीक नहीं आ सकते, लेकिन हर जगह है ना, ये जगह जहाँ पर हम हैं यहाँ पर भी तो कभी ना कभी किसी की डेथ हुई होगी। मान लो 20,000 साल पहले युद्ध हुआ होगा, कुछ ना कुछ होगा, हर जगह किसी की डेथ होगी, तो घर में रहते हैं 10-10 हज़ार साल पुराने भी प्रेत जो होते हैं। तो भूत का ऐसा है, भूत नहीं करेगा कुछ भी भाई। भूत बोले कोई बात नहीं है, तुम ठीक है, मस्त रहो यार, जो भी है कर नहीं पाएगा कुछ। प्रेत प्रूत ये थोड़े से खतरनाक चीज़ें होती है। प्रेत कैसे खतरनाक होते? प्रेत कौन होते? भाई प्रेत इसलिए खतरनाक होते हैं क्योंकि वो 13 दिन का प्रोसीजर निकल चुका है उनका, उनको नई योनि नहीं मिली है, वो उसी प्रेत योनि में घूम रहे हैं, जिन्होंने सुसाइड किया हुआ है, जिनकी एक स्ट्रॉन्ग एक इच्छा रह गई है कि यार मैंने ये करना। भाई इच्छा सबसे बुरी चीज़ है। आपने ज़िंदगी में कुछ भी कर्म नहीं किए होंगे, आपने मतलब कुछ भी गलत कार्य नहीं किया होगा, मरते टाइम आपकी ऐसी इच्छा रहेगी ना कि या तो आपकी स्ट्रॉन्ग इच्छा रहेगी, तो भाई साहब सारी चीज़ें एक तरफ, वो चीज़ एक तरफ हो जाएगी, वो भी प्रेत बन जाएगा, वो भी उसी में ही शामिल हो जाएगा, वो प्रेतों की योनि में ही। इच्छा सबसे स्ट्रॉन्ग होती है। और कई चुड़ैलें इच्छा से भी हो जाती है, ऐसी इच्छा थी उसकी ऐसी और डेथ होगी और चुड़ैल का रूप मिल गया उसको। तो प्रेत जो होते हैं वो इसी उसमें होते हैं, उनका 13 का सर्कल उनका निकल गया होता है वो, ठीक है। तो उसके बाद या तो सुसाइडल केस या जो भी हो, प्रेत योनि में है, तो प्रेत तो फिर तो वो तो तहलका मचाएंगे वो। फिर प्रेत इकट्ठे हो जाते हैं, यारी दोस्ती हो जाती है उनकी, और प्रेत झुंड में रहते हैं ज़्यादातर। झुंड में रहना पसंद करते हैं, तो बुला देते हैं, पार्टी पुटी चल रही है वैसा। हाँ, लेकिन प्रेत का ऐसा, पहले प्रेत स्टार्टिंग में जैसे नया प्रेत बना ना, वो दिखेगा ऐसे जैसे काली मिर्च का दाना होता है ना, सिर्फ इतना सा दिखेगा वो
फिर जब जैसे शरीर में वो आपके चला गया, आपके तो नहीं जाना चाहिए ना, चलो किसी के भी नहीं जाना चाहिए, लेकिन किसी चलो इंसान के अंदर चला गया, तो जो भी खा रहा है वो उसका ना सोखता रहेगा, वो धीरे धीरे उसको, मतलब ऐसा नहीं कि उसको ख़त्म ही कर देगा, उसके अंदर धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, वो शेप एक ऐसा लेवल आ जाएगा भाई जब उसकी शेप दिख जाएगी, और वो सामने ना से धुआं जैसा शेप बॉडी के उसमें भी दिखना लग जाएगा, वो स्ट्रॉन्ग प्रेत होगा, फिर तो वैसे धक्का भी दे सकता है। जो बाकी छोटा है वो कुछ नहीं कर सकता, वो अभी चल ठीक है दिमाग ख़राब करेगा, बस इतना ही है। बाद में जब स्ट्रॉन्ग बन गया ना प्रेत के, बहुत पुराने प्रेत होते हैं, वो जो तो ऐसी चीज़ों को ऐसे हिला के गिरा दें, इतनी पावर मतलब है उनमें, धक्का भी दे दें, किसी को कुछ ना कुछ नुकसान कर दे, इतने होते हैं। फिर इन प्रेतों को पकड़ भी लिया जाता है। देखो मैक्सिमम तांत्रिक पता क्या करते हैं, उस देखते डेथ कहाँ हो रही है। जैसे मान लो कोई तांत्रिक है, ठीक है, उसके दिमाग में ये चला होगा कि हमेशा की कहाँ पर डेथ हुई है और कौन सी डेथ, कैसे डेथ हुई है। अगर एक्सीडेंटल हुई है ना, तो रातों रात बंदा पहुँच जाएगा वहाँ पर, वहाँ से उसको इकट्ठा कर देगा पहले ही, वो उस प्रेत को पहले ही बांध देगा, वो अपने पास रख देगा ना, उसको पहले ही कर देगा वो। तो इनका ये रहता है, सुसाइडल केस है तब तो, सुसाइडल एक्सीडेंट है तब तो इनके पास तो बड़ी ज़बरदस्त पावर मिल जाती है ना प्रेत की। प्रेत अगर आ गया तो वो प्रेतों को फिर लगा देते हैं ना, कहा हाँ तेरी मुक्ति मैं कराऊंगा, चल जा, ये काम कर वो काम कर। तो ये सारी चीज़ बड़ी डीप चीज़ें हैं भाई, इन चीज़ों में अगर बहुत डीप चले जाएँ तो बड़े पन्ने ऐसे से निकलते हैं कि हम कुल्लू पे वापस आ जाते हैं भाई। हाँ, कुल्लू पे और हिमाचल पर वापस आ जाते हैं ना। हिमाचल पे वापस आते हैं, और बताओ कुछ वहाँ के। चलिए एक अगर बात चली है तो मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ। और पिछली बार मैंने ये बताया था कि जैसे चुंगू होता है जो लड़कियों को लग जाता है और उनके साथ सेक्सुअल एक्टिविटी करता है, ठीक है, चुंगू को लगा दिया जाता है। और मैंने इसके साथ ही मैंने ये बात भी बोली थी कि बड़ा देव होता है, उसका मैं अभी बात नहीं करूँगा, मैं अगले में बात करूँगा, ऐसा मैंने कहा था। तो आज मैं बात कर रहा हूँ जो एक देव है, नारसिंह देव है ना, नारसिंह देव, क्योंकि नाम कभी नहीं लिया जा सकता, नारसिंह देव है। लेकिन उनकी ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ बुरे ही है, वो अच्छे भी है। तो बुरी बातें पहले बताता हूँ। उनका ऐसा ना, उनको ना लड़कियों से बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं वो। उनका अंश जैसे अगर एक तो ये बात है कि नारसिंह देवता किसी पर छोड़ा जाता है सिद्धियों के द्वारा, कि उसकी बॉडी पर छोड़ा है। और इससे मेरे को एक स्टोरी निकल के आई याद, मैं स्टोरी पर आ जाऊँ फिर मैं वापस यहाँ आता हूँ, क्योंकि स्टोरी कनेक्ट हो रही है ना। एक लेडी थी जिसकी नई शादी हुई थी ना, तो पुराने ज़माने में पता कैसा होता था, पुराने ज़माने में ऐसा होता था ना, तो कि जैसे लड़की की शादी हुई ना, तो दहेज में भी देवता को दिया जाता था कि चल जा तू इसकी रक्षा करेगा। तो ऐसा भी हुआ करता था उस ज़माने में, तो बंदे ज़बरदस्त थे ना। तो लेकिन इस बार ऐसा नहीं था, इस बार क्या था कि उस पर किसी ने ना नारसिंह देवता छोड़ दिया था, लगा दिया था उस पर। तो उसकी हालत थी बड़ी ख़राब। अब घर जाना उसने, वो पता क्या करती थी ऐसा जैसे मतलब जैसे पति के साथ है ना अपने, तो एकदम नॉर्मल है, और एकदम से शर्ट के बटन फाड़ के एकदम से प्रचंड रूप में आ जाती थी। और पति भाई क्या हो रहा है, और ऐसा चलता रहा काफ़ी दिनों तक, शादी के 4-5 दिन हो गए ऐसा हो रहा है। और जब वो पति से दूर होती थी ना तो बिल्कुल ठीक थी, ऐसे पति के पास आ जाना ना, फाड़ देना या उसको धक्का दे देना। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो एंटिटी थी ना, वो उसको अपना जो अंदर उसके एंटिटी थी ना, जो देव थे, उस देव ने उसको अपना पत्नी मान चुका था। जब वो पति के पास जाती थी तो देव उसको साइड कर देता था। मतलब देवता अगर किसी को लगा दिया ना, तो वो देवता उसी को ही अपनी पत्नी मान लेता है। ठीक है, देवता उसी को अपनी, फिर वो किसी के साथ इंटीमेट नहीं होने देगा जब तक कि उसका सॉल्यूशन ना किया जाए, इलाज ना किया जाए। फिर वो लोग गए देवता के पास, आगे गए कि ऐसी दिक्कत है। तो देवता ने बताया कि यार तुम पर तो ऐसा है कि नारसिंह देव छोड़ा गया है, ठीक है। नारसिंह के बारे में भी ये बता दूं कि नारसिंह देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुरे काम करता है, तो अच्छे काम भी करता है। बकायदा बिलासपुर में रथ है पूरा प्रॉपर, लेकिन क्या है, श्रापित है ना कई चीज़ों में भाई। और कैसे बुरे काम है? जैसे एक तो ये हो गया कि नहीं, ये सबसे बुरा तो छोड़ दिया तो अपना मान लिया, मेन यही है। क्योंकि लड़कियों के साथ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। और एक तो ये कि छोड़ दिया है ना, एक है कि अगर छाया भी पड़ गई ना, मंदिरों में भी महिलाओं लड़कियों को वर्जित है आ नहीं सकती, सामने से जा नहीं सकती। अगर लड़कियों पर अगर परछाई भी पड़ गई ना, जैसे वो भी अगर, तो वैसे भी साथ हो लेता है, जरूरी नहीं सिद्धि किया हो वो। कुछ ये क्या कहते हैं उसको, श्राप मिला गया है ना कुछ इस तरीके का कि ऐसा होगा। तो क्या कि उसके बाद लेकिन जो भी प्रक्रिया की, लेकिन इसमें ये होता है भाई कि इसमें एक तो इतनी आसानी से जाता नहीं। वो बोलता है कि ये मेरी है, ऐसा बोलता है कि ये मेरी, मैं नहीं छोड़ूंगा इसको। फिर कुछ प्रक्रिया की जाती है, थोड़ा सा गालियाँ भी दी जाती है कि तू नहीं छोड़ेगा तो तेरा ये होगा, तेरा वो होगा। मतलब
तरीके से गालियाँ वगैरह दी जाती है। ये इससे भी नहीं हुआ तो फिर आगे ऐसा होता है कि उस ही लेडी को उसके अंदर जो एंटिटी है उसका भाई और बहन का रिश्ता बना दिया जाता है। ये एक आखिरी उपाय है, वो बना दिया जाता है, उसके बाद फिर वो कभी तंग नहीं करता है। क्योंकि यार देखो ना, वो तो अगर वो रिश्ता ही बन गया, अब दुनिया में अगर बुरी चीज़ें हैं तो रास्ते भी, अच्छी चीज़ों के तो रास्ते भी बनाए गए हैं ना, तो अगर वो चीज़ हो गया उसके बाद वो चला जाता। तो उसी तरीके से इसमें भी ऐसा ही हुआ था कि देव लग गया था और तो फिर वो प्रक्रिया हुई, फिर उसको भाई बहन का रिश्ता बना दिया उनका। उसके बाद ऐसा होता है, तो सबके साथ ऐसे होता है। और मैं ये फिर से बोल दूं, हमारे जो नारसिंह देव है वो ऐसा नहीं, अच्छे रूप में भी है, जिनके रथ है, लोग पूजते हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन एक ये अदर साइड है, एक थोड़ा सा ड्रॉबैक इसको बोल सकते हैं, ये साइड है जो एग्जिस्ट करती है और इस एग्जिस्टेंस को कोई नकार भी नहीं सकता है। बाकी ऐसे अच्छे काम में भी करते हैं देवताओं अच्छे के। काम में कैसे हेल्प करते हैं वो भी एक आम देवता है ना, वो देवता है। जैसे उनकी वाणी भी चलती है या उनको पूजा की जाती है, उनसे वचन लिए जाते हैं, वो वैसे अच्छे देवता है, अच्छे देवताओं में से आते हैं वो। तो उनको ये श्राप क्यों मिला हुआ है ऐसा? भाई ये कहानी है, अब इसकी प्रॉपर डिटेलिंग मुझे नहीं पता, लेकिन ये कहानी ऐसी कुछ है कि जब वो उस समय में गए थे ना, तो कुछ ऐसी गलतियाँ हो गई थी उनसे, वो मैं अभी कुछ नहीं बोलना चाहता उस बारे में। तो ऊपर से फिर भगवान का उनको श्राप ऐसा चला गया था कि यार ये एक साइड तेरी ऐसी रहेगी। इसके पीछे एक लंबी कहानी है, बट मोटा मोटा बात है कि ऐसा श्राप मिला हुआ था कि इस वजह से ये है। सही बात है भाई। और भाई आप वो बता रहे थे, एक रिचुअल, एक फेस्टिवल होता है जो जिसमें वो तीर छोड़ते हैं, और वो भी एक रिचुअल है, वो भी एक्सप्लेन करो, वो क्या होता है भाई? ये हमारे हिमाचल में रिचुअल है जिसको बोला जाता है काहिका। कुल्लू में अलग मनाया जाता है, मंडी में अलग तरीके से मनाया जाता है, और जगह पर थोड़े अलग अलग तरीके से मनाया जाता है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं एक पॉइंट सबका सेम है। जैसे जैसे अभी नारायण जी का काहिका होता है, वो 4 साल में एक बार आता है। तो वहाँ पर ऐसा होता है कि वहाँ पर काहिका, मैं आपको एक बताऊँ, एक नॉर्मल बात में समझाऊँ तो काहिका एक समारोह है, एक यज्ञ सोच लो, एक बहुत बड़ा यज्ञ है जिसमें देवताओं की शक्तियों को और बढ़ाया जाता है ना। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग आते हैं और जो भी रिचुअल्स होते हैं। अब इसमें और एक जगह ऐसी भी है जहाँ पर क्या है कि गालियाँ भी दी जाती है। मतलब ऐसा नहीं कि एक दूसरे को आटा फेंका जाता है ऐसे, और गालियाँ दी जाती है नेगेटिव एनर्जी को भगाने के लिए। गालियाँ क्या? गंदी मतलब जितनी गंदी से गंदी हो सके उतनी गालियाँ दी जाती है। और ऐसा नहीं है, इसको सबसे पवित्र माना जाता है। मैं अपने बचपन में मैं गया हूँ, मैं जब 4th या 5वीं में पढ़ता था, उस समय मेरे को मेरे घर वाले लेके गए और मेरे को पूरा सिनेरियो दिखाया हुआ। गालियाँ दी जाती है, गालियाँ दे के इसको नेगेटिव एनर्जी को दी जाती है, और जोर जोर से दी जाती है, लोगों के घर के बाहर जाके दी जाती है, जोर जोर से दी जाती है। और एक और भी फागणी होती है, उसमें भी ऐसा होता है, पर उसकी स्टोरी अलग है, उसको नहीं अभी मैं छेड़ूंगा। बट इसमें भी ऐसा होता है, गालियाँ वगैरह दी जाती है। और मैं तो जब गया था ना, मैं तो ऐसे शर्मा आ रहा था, तो मतलब ऐसा यार किया। और पापा मम्मी सारे साथ थे, और इवन लड़कियां हमारी क्लासमेट सारी साथ में। मेरे को इस चीज़ की शर्म आ रही थी, मतलब मेरी क्लास की लड़कियां हैं, और उसको सबसे पवित्र माना जाता है। लोग जाते ही उसके लिए वहाँ पर पवित्र होने। आटा फेंकते हैं ना, अगर आटा आपके ओर गिर रहा है तो वो सारी नेगेटिविटी यहाँ से जा रही है। गालियाँ देते हैं नेगेटिव एनर्जी को, तो वो सारी चीज़ें होती है। लेकिन इसमें एक प्रोसेस ये होता है कि इसमें एक नर होता है, एक फैमिली होती है, एक क्लास होती है जो कि उसका काम होता है वो प्रोसेस करना। तो उसमें ये होता है कि जैसे तीर मारे जाते हैं, जैसे कई जगह तीर मारे जाते हैं, और कई जगह कुछ चीज़ें की जाती है, मतलब अलग अलग तरीका है। पर तीर मारने वाली बात है वो बताता हूँ मैं। तीर छोड़े जाते हैं ऐसे असली वाले तीर नहीं, मतलब एक भाव से गूर के द्वारा या किसी वहाँ पर जो रिचुअल करने वाले बैठे उनके द्वारा तीर ऐसे छोड़े जाते हैं चारों दिशाओं में, और लास्ट छोड़ा जाता है नड़ के ऊपर। मतलब एक्ट करते हैं कि एक वर्चुअल तीर छोड़ दिया जाए, मंत्र बोले जाते हैं। नहीं, वो तो नेचुरली बिना मंत्र के तो फिर कोई तीर ही नहीं है ना, तो फिर वो तो फिर दूसरा वाला हो गया। तो किया जाता है, और उसी सिचुएशन में जो नड़ है वो मूर्छित अवस्था में चला जाता है। हमारे पुराने ज़माने में बोलते हैं ना कि मर गया, अब वही मर गया, अब देवता इसको जिंदा करेंगे। लेकिन वो मरता नहीं है, वो मूर्छित हो जाता है। सोच लो एक हिसाब से वो कोमा में ही चला गया, वो उसको कुछ पता नहीं है, उसकी सांसें चल रही होगी लेकिन वो है वो। तो उसको वो, अब ये भी एक बड़ी प्यारी बात है कि देखो जैसे ही उसको तीर मारा, जनता है दुनिया भर की, जैसे ये किया जुप, और वो फ्लैट नीचे। अब इसमें ये होता है कि वो जो इंसान है उसका अंश रूप जाता है ऊपर इंद्रदेव के पास। तो जो भी लेखा जोखा होता है वो बताता है कि जो भी सारी चीज़ें हैं, हम हमारे लेखा जोखा, देवताओं का लेखा जोखा और जो भी सृष्टि का जो भी है वो बताता है ऊपर जाके। अब देवताओं के पास है एक टास्क, ठीक है, वो देवताओं को अपनी शक्ति से उसकी एनर्जी वापस बॉडी में लानी होती है।
इसमें बहुत पावर लगती है देवताओं की। एक देवता नहीं होते, बहुत सारे देवता होते हैं, उसको वापस जिंदा करना होता है। क्या कैसे पावर लगाते हैं, मंत्रों से या वो कोई तो, और भी कुछ और? नहीं, वो तो अब इनविजिबल रूप में हो रही होती है ना चीज़ें। गूर अगर मान लो हमारा देवता गूर बैठा हुआ है, वो कुछ विधि कर रहा है, तो वो सामने नहीं कर, वो चली है, कुछ ना कुछ चीज़ें चली है, वो मंत्र से चल रही है, अंदर अंदर चली है चीज़ें, ठीक है। तो वो हो रहा है। वो अगर इसमें देवता की परीक्षा ली जाती है कि पावर है, कम तो नहीं, क्योंकि पावरें भी कम ज़्यादा होती रहती है ना। अब कोई भी देवी देवता की पावरें कभी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है, कम होती है, तो उनको फिर साधना में जाना पड़ता है। जैसे हमारे काले महीना जब होता है हमारा, तो हमारे सभी देवी देवता निकल जाते हैं स्वर्ग की तरफ, अपनी जो भी अपना लेखा जोखा करने, तो वो अपना ऊपर निकल जाता है, ऊपर चला जाता है। लेकिन भाई अगर देवता उसको लाने में सक्षम हो गए तब तो ठीक है कि कैसे चेक करते हैं वो, चेक कैसे हाँ, उसका देखो ये भी अलग अलग जगह अलग अलग है, लेकिन मैं एक ही जगह का बताऊंगा। उसमें सुई के माध्यम से की जाती है, एक बॉडी में लगाई, एक यहाँ लगाई, यहाँ लगा, एंड में डालनी पड़ती है जीभ के आर पार। अगर वो यहाँ पे लगाने से नहीं उठ रहा तो एंड में लगानी पड़ती है जीभ के आर पार, ठीक है। अगर वो तब भी नहीं उठा ना, तो इसका मतलब है कि उसकी डेथ हो चुकी है। अब इसमें यह सवाल एक आता है कि क्या आज तक इतने इतिहास में कभी ऐसा हुआ, क्या किसी की डेथ हुई? तो इसका यह जवाब है कि हुई, एक की डेथ हुई। हमारे के समय की बात, आदि ब्रह्मा जी का था वो, उस समय जो भी औपचारिकता हो रही थी ना, तो ये सबको पता है वहाँ पर। तो उसमें ऐसा हुआ था कि नड़ को लग गया, तो उसके बाद वो देवताओं की प्रक्रिया के बाद भी वो चीज़ें नहीं आ पाई वापस। तो इस सिचुएशन में ये होता है कि जो भी देवता का देखो रथ होता है ना, रथ में आपने देखा होगा मोहरे बने होते हैं, चारों दिशाओं में मोहरे बने होते हैं, अलग अलग देवी देवताओं के अलग अलग तरीके से डिज़ाइन होते हैं। छत होती है, हेड होता है, बॉडी होती है, और जो उठाने के लिए होता है। अब ऐसे नहीं कि वो अंदर से खाली नहीं होता, वो भरा होता है, पैक होता है। अब जैसे हमारे बिजली महादेव का रथ इतना भारी है, उसमें तो काफ़ी चीज़ें लगी हुई है, अलग अलग रथ है जिसमें सोना चांदी कई कुछ लगा होता है। अगर वो नर या इंसान या वो फैमिली का वो मेंबर जिंदा नहीं हुआ, तो देवता का रथ उसके साथ ही जलाया जाता है, और देवता के रथ में जितना भी सोना चांदी या जो भी होगा वो उस नर्ड की वाइफ को दिया जाता है वो सारा, और देवता के रथ को भी जलाया जाता है, फिर नए सिरे से नया रथ बनाया जाता है। तो ये प्रोसेस है, और ये एक बार हो चुका है। और मान के चलो जैसे वो जिंदा हो गए, तो फिर उसमें क्या क्या होता है? फिर उसके बाद उनके पास पावर्स आती हैं, कुछ शक्तियाँ आती हैं? हाँ, वो शक्ति बताओ, आती है थोड़ा ना। देखो, बताओ। अगर नर्ड के साथ प्रक्रिया होगी तो यज्ञ ही सफल हो गया ना। फिर तो यज्ञ सफल हो गया, तो देवता की पावर तो 10 गुना 20 गुना ज़्यादा बढ़ गई, तब तो सब ठीक हो गया। लेकिन कभी कभी कमज़ोर पड़ गए तो ये चीज़ें हो जाती है, और ये हुई है, ऐसी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें, और ये चीज़ें भाई मैं अगर ऐसी बात बोलूँ कि मैं कोई स्टोरी बता रहा हूँ, अब हो सकता है कि जो लोगों का इनसे कोई लेना देना नहीं है ना, उनको एक मिनट के लिए लगेगा। लेकिन मैं कहता हूँ भाई, आप सर्च करो, गूगल पर सर्च करो हिमाचल काहिका, उसके बारे में पढ़ो या वीडियोज़ ही देख लो या कुछ ना कुछ देख लो, सब कुछ लिखित रूप में मिल जाएगा। और ये तो प्रैक्टिकल वाली चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि बड़ी सदियों पुरानी पहले हमने सुनी हुई बातें हैं। तो ये सारी बातें आज हैं। भी हो रहा है ये। हाँ, कई जगह हर साल होता है, कई जगह 4 साल के बाद होता है। और इसलिए कहते हैं इसमें ना, मतलब गालियाँ दी जाती है कई बार। एक जगह ऐसा भी होता है कि लिंग के रूप में एक चीज़ बनाई जाती है, जिसको फिर घुमाया जाता है, सबके सर पर रखा जाता है, ऐसी मतलब काफ़ी औपचारिकता है, तो वो चीज़ें की जाती है। तो ये है कि इसमें फिर नेगेटिविटी को भगाने के लिए और काफ़ी सारा वो चीज़ करने के लिए की जाती है। अलग अलग जगह के अलग अलग है ना। हो सकता है मैंने जो अपना रामपुर साइड कुछ और होता होगा, हमारी हिमाचल डिस्ट्रिक्ट है ना, वहाँ किसी और तरीके से कार्यक्रम, लेकिन नर्ड वाला रिचुअल तो है ही है। तो इसके अलावा जब आप गए थे तो कब इसके बाद दोबारा गए थे आप, या फिर यही था आपका? नेक्स्ट मंथ जाऊँगा भाई, नेक्स्ट मंथ जाऊँगा, नेक्स्ट मंथ है। तो भाई नेक्स्ट मंथ जाओगे, फिर आप दोबारा बताना हमको भाई क्या क्या हुआ वहाँ उस समय तो छोटा था ना भाई, वो जैसे वो तो गालियाँ देते हैं ना, जैसे मतलब एंटिटीज़ को गालियाँ देते हैं। और भाई मेरे को आ रही शर्म बुरे हाल से। मैं छोटा था, मेरे को पता था कि मेरी स्कूल की सहेली भी आई है, स्कूल क्लासमेट की लड़कियाँ आई, और मैं भी था, मेरा छोटा भाई भी था, अंकुश भी थे, दोनों थे हम। और मैं बड़ा वो था, लेकिन फिर मेरे को बताया, फिर मैं सोचा यार इतनी लड़कियाँ आ रही है, सारे आ रहे हैं। तो फिर मम्मी सब ने बताया कि यार ये एक तो पवित्र, ये तो त्यौहार ही पवित्र माना जाता है इस टाइम। तो ये इस तरह की चीज़ें होती है। और इसमें जैसे हमारी दूसरी, इस टाइम पर कोई किसी के घर भी जा सकता है खाना खाने। ये मैं आपको बता दूं, जैसे आप कोई भी आएगा ना, अननोन पर्सन सुबह तक खाना खाओ, मतलब खाना खाओ, जो भी पीना जो भी सिस्टम होता है, अननोन बंदा
कहीं भी जा सकता है, क्योंकि सबको पता होता है कि आज ये रिचुअल है, आज फागड़ी है, आज ये रिचुअल है, आज के दिन मेहमान आएंगे ही आएंगे। जो मर्जी अननोन जाके टक टक करनी है तो खाना मिल जाएगा, दारू मिल जाएगी, जो भी है मिल जाएगी। हाँ, मतलब जो अब इच्छा है ना, मतलब कुछ भी मांगेगा इंसान, वो तो मेहमान की तरह आते हैं ना उस समय, इंसान आएगा भाई, जो उसको चाहिए वो मिलेगा। और उस समय तो ऐसा होता है कि घरों के दरवाजे भी खुले रखे जाते हैं, ताकि कोई आ रहा हो तो ठक ठक कर दे, जी आज आया हो, खाना खिलाओ, रात को जो भी है, रात के 3-4 सुबह 4-4 बजे तक बैठे होते हैं। तो ये भी एक बड़ी बात है। जब मैं ये चीज़, ये तो अभी चलता है, ये तो ऑलवेज चलता है, फागड़ी में भी चलता है और भी त्योहारों में चलता है। तो मैं बड़ा सोचता हूँ यार कि देखो बोला, अभी तक हमारा एक इतिहास ऐसा बचा हुआ है, हमारे पूरे गाँव में ऐसे एक एक दो थोड़ी आते हैं, 10 दोस्त चलो ये उसके घर चलो खाने, ना जान ना पहचान, आएंगे, अच्छी सेवा करेंगे, क्या चाहिए जो खाना खिला किया, फिर आगे चलो जी, ऐसे चल रहे हैं। तो ये भी एक चीज़ है भाई, देखो ना, है ना, जब दुनिया इतनी आगे पहुंच गई और ये है, तो सही बात है। तो ये रिचुअल्स अभी तक है और हम चाहते हैं कि रिचुअल्स जिंदा रहे। भाई ये बहुत अच्छी बात है हिमाचल की, सब प्रिजर्व करके रखा हुआ है पूरा और culture। मेरे को ना इस चीज़ में भाई, मैं सॉरी टू इंटरप्ट, मेरे को इस चीज़ में लोग ये भी बोलते हैं यार तू तो अंदर की चीज़ें निकाल रहा है, मतलब जो कि है कि ये चीज़ें तो गुप्त रखी जाती है और इनको तू क्यों कर रहा है, तेरे को दिखते आ जाएगी। तो भाई मैं तो यार एक चीज़ बोलता हूँ, देखो ना, भगवान ने कुछ चीज़ें बनाई है, उन चीज़ों का अगर प्रचार हो रहा है, पता लग रहा है, तो इससे मुझे नहीं लगता किसी तरीके की कोई दिक्कत है। हाँ, कुछ चीज़ें तो मुझे भी पता है भाई, जो नहीं बतानी है वो तो मुझे भी पता है, जो गुप्त रखनी है, जो नहीं बतानी है। लेकिन ये चीज़ें तो है ना, इससे तो हमारे देवता का प्रचार हो रहा है, हमारे देवी देवताओं को पूरा भारत देख रहा है। और खैर देवताओं को तो प्रचार की क्या ही आवश्यकता है ना, लेकिन फिर भी मतलब मुझे नहीं लगता कि ये जो मैं बातें नहीं, करता हूँ, सारी पता चलनी चाहिए लोगों को, चीज़ें क्या क्या रिचुअल है सब। बिल्कुल भाई यार, थैंक यू, आप दोबारा हमारे शो पर आए, आप इतनी दूर से ट्रैवल करके आते हो। और मैं जनता से कहूँगा भाई के चैनल को लिमिटलेस टॉक को सब्सक्राइब कर दें। भाई के चैनल पे भी बढ़िया बढ़िया पॉडकास्ट ये कुल्लू से ही करते हैं। और हमारा पॉडकास्ट आपको पसंद आया, आपको कुछ नया जानने को मिला, तो इसे शेयर ज़रूर करें। और बिना सब्सक्राइब करे चैनल देखने पे पाप लगता है, मजाक कर रहा हूँ, बट आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग बिना सब्सक्राइब करे देख रहे हैं। एक बटन दबा दो यार, बहुत ज़्यादा हमें लोग हैं जो नहीं कर मोटिवेशन रहे हैं मिलती है। हाँ ये मेरे चैनल में भी ऐसा काफ़ी है। मैं देखता हूँ ना कि जब सब्सक्राइब्ड इतना, अनसब्सक्राइब्ड इतना है ना, ये चीज़ है, दिल से बुरा लगता है, दिल से बुरा लगता है भाई। दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हम मिलेंगे दोस्तों। हाँ जी भाई, मैं कुछ बोलना चाहता था, सॉरी बिल्कुल भाई। मैं एक्चुअली देखो, मैं बस 1 मिनट की बात है टोटल। हाँ। जैसे हम लोग जैसे मैं भी बहुत घोस्ट और इन बारे में बात करता हूँ ना, तो मेरा भी कई बार और वीक हो जाता है। और मतलब मेरे लिए तो भाई ज़रूरी है, मेरे को तो डे बाय डे उसमें कवरिंग करनी पड़ती है। और आपकी भी कई बार घोस्ट स्टोरीज होती है। तो मैं अपने कुल्लू से मैं कुछ चीज़ें लेके आया था, जो कि मतलब बिजली महादेव के द्वारा, शिवलिंग के द्वारा प्रतिष्ठित चीज़ें हमने वहाँ पर चढ़ा के एनर्जेटिक चीज़ें लेके आया हूँ, जिससे क्या है, ऐसा नहीं होगा कि उसको पहनने से कोई पैसे आ जाएंगे, ये हो जाएंगे, लेकिन उसमें पॉजिटिविटी रहेगी और एनर्जी हमेशा बनी रहेगी। रहेगा भाई। हाँ वाह यार, ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है भाई, कोई दो भाई के हाथ से लेंगे हम। तो एक तो यहाँ से मैं शुरुआत करता हूँ भाई, आपके लिए है ये। अरे वाह यार वाह, ये अपना मतलब ऐसे नहीं कि दुकान से सीधे ही आई है, ये अपना पहले प्रतिष्ठित हुई है, शिवलिंग में चढ़ी हुई है, उसके बाद इनमें एनर्जी आई है और उसके बाद आई है। और ये भाई आपके लिए। अरे भाई बहुत बहुत शुक्रिया। और एक चीज़ आपके लिए है, ये गैस करो ये क्या चीज़ है? ये क्या चीज़ है, गैस करो इसको। ये भाई 7 चक्रास। अच्छा हाँ, तो ये सारी वो है। और एक चीज़ मैं और बता दूं, जैसे हमें मतलब हमारे जो गेस्ट हैं ना, वो भी चीज़ों की डिमांड करते हैं, तो उनको देने के लिए भी हमने रखा हुआ है सिस्टम। तो अगर कोई जैसा चाहता है ना कि हमें चाहिए कुछ, तो वो मतलब ले सकता है हमसे। हमने बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है ऐसी, अपने रुद्राक्ष वगैरह जो माला वगैरह एनर्जाइज करके आपके पास है वो, रखी है। और ऑडियंस को भी आप दे सकते हैं, तो वो आपको कांटेक्ट कर सकती है। क्योंकि ना ऑडियंस इतना करती है कि भाई यार हमें देवता से मिलना, हम आ नहीं सकते, हम कहाँ हैं, कम कहाँ हैं, या कुछ भी उनकी हमारे देवता से कनेक्ट अच्छा करते हैं ना, तो हम भी चाहते हैं चलो इतना है तो तुम भी जरा हमारे देवी देवताओं की शक्तियों को एक बार चखो तो सही, फिर देखो जिंदगी में क्या बदलाव आते हैं, है ना। तो ये है, तो जो ये चीज़ें कुछ और भी लेना चाहते हैं, वो मैं इंस्टा में कहीं ना कहीं अब मेरे इंस्टाग्राम में मैं डाल दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी ऑडियंस जो ये पॉडकास्ट देख रही है, अगर आप चाहते हैं कुछ लेना तो प्लीज़ इन्हें कांटेक्ट कर लीजिए। इनका इंस्टाग्राम यहाँ पे आ ही रहा था, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। और भाई इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। लेकर आइए। हाँ बस भाई, क्योंकि मेरे को लग रहा था, क्योंकि पिछली बार आपने देखी थी मेरी एनर्जी मतलब निचोड़ गई थी, फिर भी मैं मतलब बोल रहा था ना, इस बार थोड़ा सा मेडिटेशन आप करके। बढ़िया तकड़े हो रखे हो और हेल्थ वाइज भी बढ़िया लग रहे हो भाई मेडिटेशन है, सब कुछ मेडिटेशन है।
मेडिटेशन चलो जी, इस पॉडकास्ट को खत्म करते हैं, आपसे मिलेंगे नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय। बाय, हर हर महादेव। हर हर महादेव। थैंक यू सो मच। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। जय भोले। जय भोले।